हार्दिक अभिनंदन है आप सभी लोगों का और आप सभी की दिलचस्पी है चैंपियंस ट्रॉफी महामुकाबला फाइनल से पहले और इंडियन टीम का जो स्वागत हुआ, जिस तरीके से स्वागत हुआ और जब टीम का अराइवल हुआ, कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन कुछ बातें आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मूड देखने को मिला, नॉर्मली आप देखा जाएगा बिग फाइनल से पहले खिलाड़ी टेंस होते हैं, अवॉइड करते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो फैंस हो, पूरे फोकस रहते हैं। लेकिन आपने देखा जो एंट्री हुई है, खिलाड़ी वर सो एट ईज़ और मैंने जो देखा इनका जो बॉडी लैंग्वेज अगर खिलाड़ी को देखा जिस तरह से वो रिलैक्स थे, वो मुझे याद दिला रहा है 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की। जी हाँ, यही रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज थी पूरी। और चूँकि आप जितने भी खिलाड़ी आ रहे थे, दर्शक बोल रहे थे, विराट कोहली मिले, बाकी दो तीन और खिलाड़ी हैं जिन्होंने लोगों को ऑटोग्राफ दिए, फ़ोटोग्राफ दिए। और जब ये खिलाड़ी रिटर्न हो रहे थे, तब भी यही सीन आपको देखने को मिला। ऐसा नहीं था। और कुछ खिलाड़ियों से हम लोग की बातचीत भी जब हुई इनफॉर्मली, बहुत सारे पत्रकार थे, लेकिन 2-3 पत्रकारों के साथ, तो इतना रिलैक्स फ्रेम ऑफ माइंड में खिलाड़ी दिखे, ये मुझे लगता है कहीं न कहीं एक बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही पॉजिटिव खबर है। हाँ, रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर भी बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है, सीनियर लोगों को लेकर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ दोस्तों। मैंने आपको पहले बताया है कि मैं ये सवाल ना पूछता हूँ, ना मैं जानने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि ये किसी भी खिलाड़ी का एक बेहद नीडी डिसीज़न है और मुझे लगता है जब अगर चीज़ें होनी होंगी तो होंगी, या पता चलनी होंगी तो हो जाएँगी। क्योंकि मैं जो देखा, मुझे जो लगा, एक सामान्य दिन दिख रहा था, बिज़नेस एज़ यूजुअल। और इस पर हमने रविचंद्रन अश्विन से भी बात की थी। मैंने उनसे पूछा था और आप देखोगे ऐश की बात में, मैंने उनसे पूछा कि भई ऐसे-ऐसे देखा, आपको क्या लगता है? तो उन्होंने बहुत परफेक्ट बात बोली और जो शायद एक टीम मैन ही कह सकता था, जो रिसेंटली टीम का वो माइंडसेट को बताता। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे तो हम लोग नहीं सोचते, कोई खिलाड़ी वो अपने आप में दिमाग में नहीं सोचता, लेकिन अगर ऐसा होता है, टीम जीत जाती है और कोई खिलाड़ी डिसाइड, उन्होंने बोला आई वोंट बी सरप्राइज़। तो कहीं न कहीं रविचंद्रन अश्विन जो इस टीम के सारे खिलाड़ियों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ उनका इस तरह का रवैया है, उन्होंने कहा, बहुत खूबसूरत बात कही। ख़ैर, उन बातों पर नहीं करेंगे, लेकिन नेट्स पे बात करेंगे। नेट्स की क्या ख़ास बात रही? नेट्स बड़ा इंटेंस रहा। सबसे पहले आपके लिए मैंने देखा केएल राहुल गए नेट्स पे। अब केएल राहुल ने जाने के साथ पहली जो गेंद है रिवर्स मैंने देखा, तो वो जो आक्रामक इंटेंट है वो राहुल का दिख रहा है। अय्यर गए, अय्यर भी अपने यूजुअल, तो राहुल और अय्यर ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर जो है ऑपोजिशन का भी फोकस कम जाता है गेंदबाजों, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा टॉप ऑर्डर में ना कि शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, आप इसमें रहते हो, तो शायद जो है आप उस पे ध्यान नहीं देते हो। इसके अलावा अगर आप देखा जाए साइमल्टेनियसली अय्यर, विराट, जड्डू एंड रोहित, इन चारों ने एक साथ जो है बैटिंग करनी शुरू की। और दूसरे छोर पे अगर देखा जाए शमी, अर्शदीप, हर्षित, हार्दिक, वरुण और अक्षर, ये सारे बॉलिंग कर रहे थे। तो जो फुल फ्लेजेड जो आपका सेशन है, जो फुल फ्लेजेड जो गेंदबाज हैं, गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे, साथ में नेट बॉलर भी थे और टिपिकल लग रहा था, जो एक लय लय हासिल करने की जो कोशिश। और सब लोग, अगर मैं बताऊं डिटेलिंग में, एक गेंद जो है मुझे दिखी, डेफिनेटली वरुण चक्रवर्ती ने विराट को इम्प्रेस किया। बीट प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, वो एक गेंद जो थी, जो टिपिकल विराट का जो होता है सहज एकदम अंदाज में, वो नहीं। और मैंने देखा विराट ने एक्नॉलेज भी किया, नॉट भी किया और वरुण भी निकल गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती एक बहुत बड़ा फैक्टर, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती नॉर्मली जो है खिलाड़ियों को गेंद नहीं डालते हैं। इसके अलावा कुलदीप ने भी गेंदबाजी की विराट को, विराट डिफेंड कर रहे थे स्पिनर्स के खिलाफ, मतलब टच को अपना जो है नॉकिंग सॉर्ट ऑफ। वाशिंगटन ने भी बॉलिंग की विराट को, विराट स्वीप खेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो सबसे करीब 2.5 घंटे का ये नेट सेशन चला और सबसे जो मज़ेदार जो एक चीज़ देखने को मिली, वो मैं आपको कहूँगा कि जो जिस तरह से जब नेट्स चल रहा था, तो कभी गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, लंबी गुफ्तगू, तो कभी गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, अजीत अगरकर की, फिर कभी अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की, फिर कभी विराट कोहली और रोहित शर्मा की, फिर कभी रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा की, कभी रोहित शर्मा और कुलदीप यादव की, फिर कभी अक्षर पटेल और उनकी हार्दिक पांड्या की। तो ये लंबी जो डिस्कशन है, मज़ेदार, एक जो बैट्समैन जो है लगातार मैंने देखा करीब 1.5-2 घंटे, शुभमन गिल, वो अकेले उन्होंने बैटिंग की, अकेले गए। शुभमन का एक अपना अलग अंदाज़ होता है, लगता है वो नेक्स्ट प्रैक्टिस में भी आते हैं, एक अलग ज़ोन में रहते हैं, जाकर वो अभ्यास करते हैं। तो अगर मैं कुल मिलाकर बताऊँ, तो फाइनल से पहले एक रिलैक्स्ड जिसको बोलते हैं नेट सेशन, और प्रॉब्ली ये फाइनल नेट सेशन हो, इंटेंस भी था। और जो शनिवार को जो नेट सेशन हो, वहाँ पर मेरे ख्याल से कप्तान रोहित शर्मा भी आएँगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करेंगे। और कॉन्फिडेंस, यार ये जो अगर आप सब लोग पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है, मुझे इस टीम की बॉडी लैंग्वेज को देख के लग रहा है कि ये टीम बहुत ही कॉन्फिडेंट है, काम है। बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने जिन खिलाड़ियों से बात भी की, उनसे जो ऑब्वियस सी बात है, अपना फाइनल के बारे में पूछते ना कुछ कहते हैं, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट था, जैसे नॉर्मल रहते हैं, मैंने जैसे उनसे चाहे वेस्ट इंडीज़ में मिला हूँ, चाहे यहाँ इंडिया में मिलता हूँ, तो नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, बिजनेस एज यूजुअल, गए प्रैक्टिस किया, गए खाना खाया, होटल चले गए। तो वो नहीं कह रहे यार चैंपियंस ट्रॉफी है, ये तो जीतना ही है, 2013 में जीते थे, वो सारी चीज़ें नहीं
देखने को मिला। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? कल लगातार खबरें जारी रहेगी प्लेइंग 11 को लेकर, वेदर को लेकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपडेट रहेगी सारी। अब तो भैया अगले 2 दिन, अगले 3 दिन हम चाहते हैं ज़बरदस्त कवरेज बनी रहे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।